So hello guys, welcome back my channel Self Study. ट्रिपल सी की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, तो आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा पेज पे आपको आ रहा होगा, तो मैं तो थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि इसमें 20 क्वेश्चन हैं जो मैं पूछूंगा आपसे। फर्स्ट प्रिपेयर शीट जो मैंने प्रिपेयर की है, जैसे कि अगर वेलकम जो मैंने बोल दिया है, फर्स्ट टेस्ट है, यानी कि टेस्ट है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जैसे कि वह हार्डवेयर कौन सी, यानी कि हार्डवेयर ना कि सॉफ्टवेयर, तो हमें हार्डवेयर दिखाई दे रहा है। आपको पता होगा हार्डवेयर क्या होता है, इसमें हार्डवेयर सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड करना है ऑप्शनों में से। इसमें सबसे पहले हार्डवेयर देखिए, चिप भी क्या है आपकी हार्डवेयर है। डेटा इनपुट, जो भी डेटा इनपुट होता है वो भी हार्डवेयर की उसमें ही जाता है, मतलब उसमें ही शो होता है। सीपीयू ये भी हार्डवेयर, मतलब इसमें आपको पता है कि सारे जो है हार्डवेयर है। अब आपको देखना है कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू। तो आपका ये आंसर होगा करेक्ट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जैसे कि मैं थोड़ा सा अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। बग यानी कि आपको बता दिया था कि जितने भी आपके कंप्यूटर में एरर जितने भी पाया जाते हैं उसे बग कहते हैं। तो ऑप्शन में आपको एरर दिख रहा होगा, तो आप उस पर टिक कीजिए और इसको सही कीजिए। ये इजी क्वेश्चन है, बट आपको पेपर में करने में आसानी नहीं होगी, तो इसलिए थोड़ा सा इसे देख कर जाना चाहिए, मतलब इसे थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी स्क्रीन पे तीसरे क्वेश्चन में, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है। यानी कि कौन सा कंप्यूटर है, मतलब कि कौन सा कंप्यूटर है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा को अंदर करने की अनुमति देता है। आपको ऑप्शन में कौन सा लग रहा है, आपको आप बताओ। जैसे कि कुंजी पटल, ये तो होना ही नहीं है। सीपीयू, मॉडम, प्रिंटर, इन तीनों में से होगा। प्रिंटर कभी भी टेलीफोन लाइनों को प्रयोग नहीं करता। तो अब बात करते हैं सीपीयू। तो सीपीयू में तो ऑलरेडी वर्क होता ही है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके लिए, मॉडेम। ओके फ्रेंड्स, तो आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें पहला है, जैसे कि पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंक के कंप्यूटर है। आपको मैंने बताया था क्लास शुरू होने से पहले, ये क्वेश्चन आपको बताया था। तो सबसे पहले जैसे कि इसमें से आपको कौन सा लग रहा है, मैंने बताया था, उसकी फुल फॉर्म भी बताई थी, ENIAC। तो ये आपका है करेक्ट आंसर। तो आपको अगर आपको पता है ये वाला तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से देख सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा www का सही रूप है, यानी कि फुल फॉर्म है। यानी कि आपसे जो पूछिए, एक तरीके से ये पूछिए www की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड वाइड वेब। आपको इस ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, सबसे एंड में। तो ये जो है विंडो वाइड वेब, ये जो सारी गलत है। आपको जो आपका सही ऑप्शन है ये है वर्ल्ड वाइड वेब। तो गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर आ चुका है 6। सबसे पहले इसमें पूछा सीपीयू का क्या अर्थ है। सीपीयू यानी कि इसमें भी आपको फुल फॉर्म पूछिए, तो ये भी इजी है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तीन ऑप्शनों में कहाँ दिखाई दे रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि आपको फर्स्ट में ही दिखाई दे रहा है, वो है जो आपका ठीक है, और सारे आपके गलत हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। यानी कि कौन सा इसमें से उत्पाद है जो पेंटियम नाम से बेचा जाता है। पहला है मोबाइल चिप, नो नहीं बेची जाती। कंप्यूटर चिप, आप अब ये क्वेश्चन आप बताइए, तो मैं थोड़ा सा वेट लेके थोड़ा सा आपको देता हूँ ये क्वेश्चन, आप समझ के थोड़ा सा पढ़ के इसे जो है रीड आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है। आप अगर नहीं पता चला कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। ओके फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका www के आविष्कार तथा संस्थापक। ऑप्शन दे रखे हैं आपके में। पहला है टीम बर्नर्स-ली, एन रसेल, या फिर ली एंड फ्योग, या फिर बिल गेट। तो बिल गेट्स तो होंगे ही नहीं, तो आपको बता दूं इन तीनों ऑप्शन में से ही आपको ऑप्शन आंसर है। तो आपका आंसर है पहला टीम बर्नर्स-ली। तो गाइस इसको भी नोट कर सकते हैं आप। अब बताते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से
कौन सा या फिर कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। तो गाइज आपको पता होगा साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडार, मॉडम, ये सारे जो है आपके कंप्यूटर के फंक्शन माने जाते हैं। एंड आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो है प्रकाश भंडार। ये आपका क्या है, प्रौद्योगिकी शब्दावली है, नहीं है। इसमें से सारे जो हैं मतलब साइबर स्पेस ये भी शब्दावली है और अपलोड भी है, मॉडम भी है, बट आपका जो एक है प्रकाश भंडार ये नहीं है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे गाइज। अब आते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक, ये क्वेश्चन है आपका, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। आपको बताया होगा जब हम पढ़ रहे थे पहले इलेक्ट्रॉनिक यानी प्राचीन कंप्यूटर के बारे में, तो उसमें बताया था पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में था बॉल। आपको पता होगा, नहीं पता होगा कोई बात नहीं, इसे आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या फिर लिख के रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अनुपम क्या है। अनुपम क्या है आपको पता होगा, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन भी माना जाता है, हिंदी का क्वेश्चन भी। तो इसका आंसर है, पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। एक शोध संस्थापक, एक सुपर कंप्यूटर, नंबरिक प्रशिक्षक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो आपको नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है एक सुपर कंप्यूटर, ये एक सुपर कंप्यूटर है अनुपम। अब आते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई। आपको पता होगा सबसे छोटी इकाई, मैंने जब पढ़ा रहा था मेमोरीज के बारे में, यानी कि डेटा मेमोरीज के बारे में, तो उसमें बताया था कि सबसे पहले बाइट बीट ये सब होती है। तो सबसे पहले इसमें से ऑप्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसका आंसर मैं बता दूं तो इसका आंसर है बाइट, क्योंकि बाइट के बाद आता है बिट। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो इसका आंसर है, आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सुपर कंप्यूटर क्या है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा सुपर कंप्यूटर का थोड़ा सा क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर हो गया अनुपम। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन करा था, हाँ ये क्वेश्चन, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है कितने, पहला ऑप्शन है आपका 8 द्विघावीय, दूसरा ऑप्शन है द्वि, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है 2 दशमलव अंकों का। तो आपका इसका आंसर होगा 8, यानी कि पहला ऑप्शन आपका ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्पैम किस विषय से संबंधित है। स्पैम किस विषय से संबंधित है, इसके ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन तो आपको दिख ही रहे होंगे, मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। कंप्यूटर, कला, संगीत, खेल। तो इसको आपको खुद करना है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर है कंप्यूटर, यानी कि स्पैम जो है कंप्यूटर के विषय से संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट यानी कि एकक का प्रयोग होता है, तो वो किस में होता है, यानी कि कितने सेकंड में होता है। तो मेगाहर्ट्ज, 9। आपको क्या लग रहा है इसका आंसर, मेरे को तो पता है, आपको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है बिट प्रति सेकंड। अब आते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बनाता है, कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था इसका आंसर। तो इसका आंसर है प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन यानी कि कंप्यूटर को बताता है कि क्या उसे क्या करना है, क्या डेस्कटॉप पर शो करना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर आप इसको करके जाएंगे तो ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा 1 नंबर में। तो इसमें पूछा है, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, यानी कि जिसने सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर बनाए हैं। तो उसका आंसर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, 4 ऑप्शनों में से है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है TCS। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई कंप्यूटर चलो गाइस इसकी मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। जो पिछला क्वेश्चन है TCS की फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी, ओके फ्रेंड्स, सर्विस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इसकी फुल फॉर्म है। तो गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है, यानी कि क्रम लागू करता है, आदेश कोई लागू करता है, तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटैक करता है, यानी कि कोई भी आदेश आपको मिलता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, एक तरीके से ये है इसका क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, ये मैंने बता रखा है। तो इसका आंसर है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये आखिरी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को खुद ही बताना। इसका आंसर है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, कर देना, मैं बता देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है रोम। ओके फ्रेंड्स, तो गाइस ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जिसके रिलेटेड थे, जो हमने जितने भी अभी चैप्टर करे हैं। अब रोम की फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपको पता ही होगा, रैम की बता दी तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की रीड ओनली मेमोरी। तो गाइस ये थे 20 क्वेश्चन। अब आगे एक चैप्टर करके हम क्वेश्चन करेंगे, दोबारा से 20 क्वेश्चन करते रहेंगे। तो गाइस अगर आपको इससे भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।